सुप्रभात बेटा। अपन पिछले वीडियो में पढ़ रहे थे रामनरेश त्रिपाठी, उनका जीवन परिचय हमने पढ़ा था और उनके 2 पद हमने पढ़े थे। पथिक शीर्षक इनकी एक कविता है जिसमें कवि ने प्रातःकालीन सुंदरता का बहुत ही मनोरम ढंग से वर्णन किया है कि प्रातःकाल के समय प्रकृति में किस प्रकार से रंगों में क्या होते रहते हैं, परिवर्तन होते रहते हैं। तो आगे कवि तीसरे पद में देखो क्या कह रहा है। जब गंभीर तम अर्ध निशा में जग को ढक लेता है। तम का मतलब होता है अंधकार। कवि कह रहे हैं जब गंभीर तम अर्ध निशा, आधी रात्रि में, कवि कह रहा है कि जब आधी रात्रि के समय, अर्धरात्रि के समय आकाश में क्या छा जाता है, सघन अंधकार छा जाता है, या आधी रात्रि को सघन अंधकार पूरे आकाश को क्या कर लेता है, ढक लेता है, पूरे संसार को अपने अंधेरे के अंदर क्या कर लेता है, ढक लेता है। या आधी रात के समय संपूर्ण संसार के अंदर अंधेरे की चादर, क्या अंधेरे की चादर से पूरा संसार क्या हो जाता है, ढक जाता है। जब गंभीर तम गहरा अंधकार अर्ध निशा में आधी रात्रि में जग को ढक लेता है, संसार को अपने आगोश में ले लेता है, पूरा संसार अंधेरे में डूब जाता है। अंतरिक्ष की छत पर तारों को छिटका देता है, वह अंधकार आकाश की छत पर तारों को क्या कर देता है, बिखेर देता है, अर्थात आकाश में तारे टिमटिमाने लगते हैं। अंतरिक्ष की छत पर तारों को छिटका देता है कौन, वह अंधकार। कि अर्धरात्रि के समय आकाश के अंदर सघन अंधकार छा जाता है, वह अंधकार आकाश की छत के ऊपर तारों को क्या कर देता है, छिटका देता है, बिखेर देता है, जिससे आकाश में तारे टिमटिमाने लगते हैं। स्मित बदन मुस्कुराते हुए चेहरे से जगत का स्वामी, और जगत का स्वामी कौन, सूर्य। फिर स्मित वदन जगत का स्वामी मृदु गति से आता है। उस समय इस संसार का स्वामी अर्थात सूर्य है, वो मुस्कुराता हुआ और धीरे धीरे क्या करता है, प्रवेश करता है। स्मित वदन जगत का स्वामी मृदु गति से आता है, और ऐसी स्थिति के अंदर संसार का स्वामी सूर्य है, वो मुस्कुराते हुए मुख से धीरे धीरे आता है और क्या करता है, तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गाता है। और वो सूर्य है, वो गगन गंगा यानी आकाश गंगा के किनारे खड़ा होकर के और मधुर गीत गाता रहता है। वह सूर्य है कि आकाश गंगा के किनारे पर खड़ा होकर, अर्थात आकाश गंगा के सौंदर्य को देख करके, उसकी सुंदरता को देख करके और मन भावन गीत गाता रहता है। तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गाता है। कौन गाता है, जगत का स्वामी अर्थात सूर्य है। सूर्य है वो गगन गंगा के तट पर, अर्थात गगन गंगा के सौंदर्य को देख करके, उसके मन भावन सौंदर्य को देख करके और क्या गाता है, मधुर गीत गाने लगता है। यानी सूर्योदय होने लगता है। और जैसे सूर्योदय हो जाता है, अब प्रकृति में देखो किस प्रकार से परिवर्तन होते हैं। वृक्ष विविध पत्तों पुष्पों से तन को सज लेता है। जैसे सूर्योदय होता है, सूर्योदय होते ही वृक्ष हैं वो विविध पत्तों और पुष्पों से अपने शरीर को क्या कर लेते हैं, सजा लेते हैं। इन पत्तों और पुष्पों के अंदर भी क्या आ जाती है, एक नई संजीवनी आ जाती है। जैसे प्रातःकाल होती है, प्रातःकाल के समय पुष्प हैं, वृक्ष हैं, वो विभिन्न प्रकार के पत्तों से और पुष्पों से अपने शरीर को क्या कर लेते हैं, सजा लेते हैं। वृक्षों के ऊपर विविध प्रकार के पुष्प हैं वो खिलने लग जाते हैं। पक्षी हर्ष संभाल नहीं सकते, मधुर मुग्ध चहक उठते हैं। और उस समय प्रातःकाल के समय पक्षी हैं, वो पक्षी भी उस हर्ष, उस प्रसन्नता को संभाल नहीं सकते हैं, और उस प्रसन्नता के कारण वो मुग्ध होकर के और क्या करने लगते हैं, चहकने लग जाते हैं। कब, प्रातःकाल के समय। प्रातःकाल जैसे सूर्योदय होता है, सूर्योदय होते ही पक्षी अपने हर्ष, अपनी प्रसन्नता को संभाल नहीं सकते हैं और क्या होने लगते हैं, मुग्ध होकर के, अत्यधिक प्रसन्न होकर के और चहकने लग जाते हैं, बोलने लग जाते हैं। फूल सांस लेकर सुख की सानंद महक उठते हैं। और सूर्य के प्रकाश को देख करके सूर्योदय के समय जो फूल है वो भी सुख की सांस लेता है, और सुख की सांस लेकर के अत्यधिक आनंद में आकर के और वह फूल क्या करने लगता है, महकने लगता है, अपनी सुगंध को चारों तरफ बिखेरने लगता है। कभी सूर्योदय के समय। जैसे सूर्योदय होता है, सूर्योदय होते ही फूल हैं वो सुख की सांस लेता है,
यानी रात के समय तो फूल क्या हो जाते हैं, मुरझा जाते हैं, लेकिन जैसे प्रातःकाल होती है फिर से फूल क्या होने लगते हैं, खिलने लगते हैं। तो जैसे सूर्योदय होता है, सूर्योदय होते ही फूल है वो सुख की सांस लेने लगते हैं और अत्यधिक आनंद में आकर के और महकने लग जाते हैं, अर्थात अपनी सुगंध को चारों तरफ बिखेरने लग जाते हैं। ये तीसरा पद है। अगला पद देखते हैं बेटा, आगे देखो बेटा, और आगे देखो चौथा पद है। इसमें कवि समुद्र, सूर्य या आकाश आदि के सौंदर्य का वर्णन कर रहा है। क्या कह रहा है देखो, वन, उपवन, गिरी, सानु। सानु का मतलब होता है पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि, समतल भूमि पहाड़ के। कुंज में मेघ बरस पड़ते हैं। कवि कह रहा है कि प्रकृति की जो लीला चल रही है, प्रकृति की इस लीला को देख करके, प्रकृति की लीला का मतलब कि आकाश गंगा में तारे चमक रहे हैं, चंद्रमा विमुग्ध हो रहा है, पक्षी चहक रहे हैं, वृक्षों के ऊपर फूल हैं वो खिल रहे हैं, आदि जो प्रकृति की लीला है, इस लीला को देख करके जो मेघ हैं वो भी अत्यधिक आनंदित हो गए हैं, वो भी अत्यधिक आनंद में आ गए हैं और वो अपने प्रेम को किस प्रकार बरसा रहे हैं। तो ये मेघ हैं वो अत्यधिक आनंद में आकर के, अत्यधिक प्रेम से भर कर के जंगल में, बगीचे में, पहाड़ों पर, पहाड़ों के ऊपर की समतल भूमि और कुंजों के अंदर क्या करने लग जाते हैं, बरसने लग जाते हैं। अपने प्रेम को ये क्या कर रहे हैं, बरसा रहे हैं। प्रकृति की जो लीला हो रही है, उस प्रकृति की लीला को देख करके जो बादल हैं वो अत्यधिक प्रेम से भर गए हैं, अत्यधिक उन्माद से भर गए हैं और वो अपने प्रेम को वन, उपवन, पर्वत, समतल भूमि और कुंजों के अंदर क्या कर रहे हैं, बरसा रहे हैं। तो वन, उपवन, गिरी, सानु, कुंज में मेघ बरस पड़े हैं कि बादल हैं वो अपने प्रेम की क्या कर रहे हैं, वर्षा कर रहे हैं। मेरा आत्म प्रलय होता है, नयन नीर झड़ते हैं। कवि कह रहा है कि प्रकृति के इस सुरम्य दृश्य को देख करके, प्रकृति के इस सुरम्य और मनोरम दृश्य को देख करके और मेरा मन है वो भी अत्यधिक आत्मविभोर हो गया है। कवि कह रहा है कि वे अपने, कवि कह रहा है कि इस जो मन भावन दृश्य है, इस दृश्य को देख करके मैं खुद भी क्या हो गया हूँ, भाव विमोर हो गया हूँ और भाव विमोर होने के बाद नैन नीर झड़ते हैं, अर्थात मेरी आंखों से भी प्रेम रूपी आंसू है वो निरंतर निकलते रहते हैं। मेरा आत्म प्रलय होता है, नैन नीर झड़ते हैं। कवि कह रहा है कि मेरा आत्म प्रलय होने लगता है, मेरा मन भी भाव विभोर हो जाता है। आत्म प्रलय होने का मतलब है भाव विभोर होना। मेरा मन भी भाव विभोर होने लगता है और भाव विभोर होने के बाद मेरी आंखों से प्रेम रूपी आंसू है वो निरंतर झड़ते रहते हैं, प्रेम रूपी आंसू निरंतर निकलते रहते हैं। आगे कवि कह रहा है, पढ़ो लहर तट तृण तरु गिरी नभ किरण जलद परे प्यारी। आगे कवि कह रहे हैं, कवि कह रहे हैं कि हे प्रिय, प्रकृति के इस मधुर वातावरण में चारों ओर एक प्रेम की कहानी चल रही है। इसे तुम सागर की लहरों पर, इस प्रेम कहानी जो चल रही है, इस प्रेम कहानी को तुम सागर की लहरों पर, समुद्र के तट पर, तृण यानी तिनकों पर, तरु यानी वृक्ष पर, गिरी यानी पर्वत पर, नभ यानी आकाश में, किरण यानी सूर्य की किरणों के ऊपर और जलद का मतलब बादलों के ऊपर तुम क्या कर सकती हो, देख सकती हो। कवि कह रहा है कि ये प्रिय, प्रकृति के इस मधुर वातावरण में चारों ओर एक प्रेम कहानी चल रही है। इसे तुम सागर की लहरों में, समुद्र के तट पर, तिनकों पर, पेड़ों पर, पहाड़ों पर, तारे से सजे आकाश में, सूर्य की किरणों में और बरसते हुए बादलों में इस प्रेम कहानी को तुम क्या करो, पढ़ो। इस प्रेम कहानी को तुम क्या करो, पढ़ो। लिखी हुई है ये मधुर कहानी विश्व विमोहन हारी। आगे कवि कह रहा है कि ये प्रेम, ये जो प्रेम लीला है वो सारे संसार को
मोहित करने वाली है। ये जो प्रेम लीला है वो क्या है, सारे संसार को मोहित करने वाली के रूप में छाई हुई है। इसे तुम अपने मन से क्या करो, अनुभव करो। लिखी हुई है ये मधुर कहानी। ये जो प्रकृति की लीला की जो कहानी है, ये प्रकृति के प्रेम की जो कहानी है वो कैसी है, विश्व विमोहनहारी, यानी विश्व को भी मुग्ध करने वाली है, विश्व को भी अपने प्रेम के अंदर बांधने वाली है। इस कहानी को तुम अपने हृदय के अंदर क्या करो, अनुभव करो। कैसी मधुर मनोहर उज्जवल है ये प्रेम कहानी की। ये जो प्रेम कहानी है वो कैसी है, मधुर है, मनोहर है और अत्यधिक उज्जवल है, जिसको तुम अपने हृदय के अंदर क्या करो, अनुभव करो। पढ़ो लहर तट तृण तरु गिरी नभ किरण जलद पर प्यारी। कवि कह रहा है, किसके बारे में कह रहा है, कवि कह रहा है कि प्रकृति का के इस मधुर वातावरण में चारों ओर प्रेम कहानी चल रही है और इस प्रेम कहानी को तुम सागर की लहरों पर, समुद्र के तट पर, तिनकों पर, वृक्षों पर, पहाड़ों पर, आकाश पर, सूर्य की किरणों पर और आकाश के ऊपर तुम इसको अनुभव कर सकती हो। लिखी हुई है ये मधुर कहानी विश्व विमोहनहारी। कैसी मधुर मनोहर उज्जवल है ये प्रेम कहानी की। ये जो प्रकृति की प्रेम कहानी है, प्रकृति की जो ये प्रेम लीला है वो कैसी है, मधुर है, मनोहर है और उज्जवल है। और ये कहानी कैसी है, पूरे संसार को मोहित करने वाली है, पूरे संसार को मुग्ध करने वाली है। कवि कह रहा है कि ये जो प्रेम कहानी है, ये प्रेम लीला सारे संसार को मोहित करने वाली के रूप में छाई हुई है और इस लीला को तुम अपने मन के अंदर क्या करो, अनुभव करो। जी में है अक्सर बन इसके बनू विश्व की बानी। कवि आगे कह रहा है, पति कह रहा है कि सूरज और सागर की ये जो प्रेम कहानी है, कवि कह रहा है कि सूरज और सागर की ये जो प्रेम कहानी है, ये प्रेम कहानी कितनी मधुर है, मनोहर है और कितनी उज्जवल है। इसे देखकर मेरा मन करता है, इस सूरज और सागर की मधुर मनोहर और उज्जवल प्रेम कहानी को देख कर के मेरा मन करता है। अब कवि का, पति का मन क्या करता है, कवि कहता है, पति कहता है कि मेरा मन करता है कि इसे मैं अपने शब्दों के अंदर क्या करूं, इसको व्यक्त करूं, अपने शब्दों के अंदर इसको क्या करूं, मैं लिखूं और उस प्रेम पूर्ण वाणी को क्या करे, पूरा संसार सुने। जी में है अक्षर बन इसके, कि मैं इसके अक्षर को क्या करना चाहता हूँ, लिखना चाहता हूँ। इस सुंदर मनोहर और उज्जवल प्रेम कहानी को मैं अपने शब्दों के माध्यम से बांधना चाहता हूँ, लिखना चाहता हूँ। विश्व की बानी और मेरे द्वारा लिखी गई ये जो प्रेम कहानी है, जिसको पूरा संसार क्या करे, पढ़े व पूरे संसार की वाणी बने। स्त्री पवित्र आनंद प्रवाहित सदा शांति सुखकर है। आगे कवि कह रहा है कि प्रकृति में हमेशा स्थिर, पावन और आनंद को प्रभावित करने वाली सुखकारी शांति है, वो हमेशा ही छाई हुई रहती है। स्थिर पवन आनंद प्रवाहित सदा शांति सुखकर है। कवि कह रहा है कि प्रकृति में हमेशा ही स्थिर, पावन और आनंद को प्रभावित करने वाली जो शांति है वो हमेशा छाई हुई रहती है। आहा प्रेम का राज्य परम सुंदर है, अति से सुंदर है। इस प्रकार पति कहता है कि प्रकृति प्रेम का वह राज्य सुंदर है और कैसा है, अति से सुंदर। अहो प्रेम का राज्य, कि प्रकृति के प्रेम का राज्य है वो कैसा है, परम सुंदर है, अत्यधिक सुंदर है, अति से सुंदर है, उससे भी और अधिक क्या है, सुंदर है। ये अपना रामनरेश त्रिपाठी की जो कविता थी पथिक, वो अपनी पूरी हो चुकी है। धन्यवाद। जय हिंद।